शफीए उमम लिल्ला कर दो करम, शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। किससे जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। किससे जाकर कहें ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम, वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। तेरी यादों से मामूर सीना रे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे। तेरी यादों से मामूर सीना रे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे। दर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम, दर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हाज़री हो जाए हम सब की दरबार में, जिंदगी हो बसर जिक्र सरकार में। हाज़री हो जाए हम सब की दरबार में, जिंदगी हो बसर जिक्र सरकार में। आते जाते रहें तेरे रोज़े पे हम, आते जाते रहें तेरे रोज़े पे हम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी चाहता है आप पढ़ते रहें और रुके ना, सुनते रहें। इतना अच्छा, इतना एक समा और सुरूर बन जाता है। मरूब अहमद हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ 27वीं शब का जिक्र है, तौबा इस्तग़फ़ार का जिक्र है और खैर रमज़ान में हम आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम ज़रूर जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी मुख्तलिफ रवायात के हवाले से मुफ्ती साहब भी बता रहे थे, लेकिन चूँकि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी जो कह ली बिज़ी हैं, सारे मामलात ऐसे हैं, सोशल एस्पेक्ट भी अगर हम इसका देखें तो जनरली ये होता है कि इस माह मुबारक के अंदर तो हम शायद अपने रब की तरफ पलटने का अंदाज़ा करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं। जब ये माह मुबारक गुजर जाता है फिर से हमारी ज़िंदगियों में वही अफरा तफरी, वही मामलात शुरू हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो फोकस हमारा रहता है या हम कोशिश करते हैं जिसके लिए, उस पर जो कह लें साबित कदम नहीं रह पाते। तो क्या तरीका है या कौन सी ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस महीने में तौफीक दी है तो आइंदा आने वाले दिनों में भी उसके लिए हम कोशिश करें और उस पर साबित कदम रहें? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें इंसान के ज़हन नशीन रहनी चाहिए। देखिए, हर इंसान अपनी सोशल लाइफ में मुख्तलिफ़ कामों के लिए रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है
और जब तक उसको उसमें वो वेल स्किल्ड नहीं हो जाता या परफेक्शन नहीं मिलती, करता रहता है। रमज़ान का मकसद जो था आपको मुत्तकी बनाना था, ये शहरुल मवासात है, एक हमदर्दी की सोच को रासिक करना था। वह शहर सब्र है, सब्र बर्दाश्त तहम्मुल का महीना है, पेशेंस आप में लाना था। अगर आप में ये चीज़ें नहीं आ रही तो हम गौर करेंगे कि हमारे रोज़ों में वो, हालांकि रमज़ान के तो अज्जा इसमें ये चीज़ मौजूद है, अगर मेरी ज़ात में चीज़ें नहीं आई तो मेरे कहीं ना कहीं फ्लाज रह गए हैं। मैं फिर अल्लाह से तौबा करूँ, मैं फिर अल्लाह से ही माफ़ी मांगूँ। और इसका देखिए सीधी सी बात है, हालत रोज़ा में आज घर में मसलन मैं अकेला हूँ, कोई नहीं देख रहा, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, मुझे भूख भी लग रही है, प्यास भी, मैं ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, ये तसव्वुर है क्या अल्लाह देख रहा है? कोई देखे ना देखे रब तो देखेगा। तो क्या अल्लाह सिर्फ रोज़ों में देखता है? ये बंदा तसव्वुर कर ले। दूसरी बात ये देखिए कि खाना पीना जायज़ काम है, तो वो खालिक जब मुझे जायज़ काम छुड़वा रहा है, ये एक प्रैक्टिस है, एक तरबियत है कि हमें नाजायज़ कामों से बचना है। तो जायज़ तो हम छोड़, देखा है तो हम भी पर्दा डालें। एक ये बात, उसी इमरान साहब, बात लोग अपने गुनाहों की तशहीर कर रहे होते हैं। भाई रब ने तो तुम्हारा गुनाह छुपाया है, तुम कितनी यानी नौजुबिल्ला कितनी ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हो कि अपने गुनाह की तशहीर कर रहे हो। तुम्हें तो चाहिए निदामत का इजहार करो, शर्मिंदगी का इजहार करो, रब की बारगाह में जाओ तन्हाई में और तौबा करो। और तौबा एक ऐसा कह लीजिए, सर्फ कह लीजिए, इस तरह वाश कर देता है, नीट एंड क्लीन कर देता है कि जैसे बिल्कुल बंदा पाको साफ होके आ जाता है, जैसे आज ही दुनिया में आया है। कुछ लोग अलामा, ये मैं सवाल मुफ्ती साहब के सामने रखूंगा, मुफ्ती साहब कुछ लोग ये कह के गुनाह करते चले जाते हैं कि तौबा कर लेंगे। अमूमी तौर पे हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये चीज़ भर दी गई है, हमारे यंगस्टर्स टीनेजर्स के अंदर ख़ास तौर पर, कि आपने अंग्रेज़ी लाइफस्टाइल के तहत, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी लाइफस्टाइल से मुराद वो यहाँ पे वो उसके कुछ पहलू हैं जो कि मुतसादिम हैं हमारे इस्लामी लाइफस्टाइल से। वैसे अंग्रेज़ी लाइफस्टाइल में कोई हर्ज नहीं, तो उनमें ये चीज़ भर दी जाती है कि जी आप किए चले जाएं, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर, बेशक वो माफ़ करने वाला है, लेकिन क्या वो गुनाह जो कि आप के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा, अच्छा भी कर लेता हूँ बाद में माफ़ी मांग लूँगा, क्या उसकी भी माफ़ी है? इमाम साहब, इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की रोशनी में हम लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गुनाह करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा देता है, और जब उस गुनाह के बाद दोबारा फिर गुनाह करता है, वही गुनाह या उस जैसा कोई और गुनाह, तो फिर दूसरा डॉट लग जाता है। अब वो ब्लैक डॉट बढ़ते बढ़ते ये कैफियत होती है कि कल्ब सियाह हो जाता है, दिल सियाह हो जाता है। वो नुक्ता सौदा जो है, वो काला निशान जो है, वो दिल को सियाह कर देता है। और जब ये कैफियत हो जाए तो फिर इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता, दिलेरी हो जाती है कि वो कहता है कि नहीं, गुनाह कर लूँगा तो फिर माफ़ी हो जाएगी, फिर माफ़ी कर लूँगा, मांग लूँगा, तौबा कर लूँगा। तो जब दिल स्याह हो जाए तो फिर इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ खो देता है, फिर अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना भूल जाता है। फिर उसे ये अंदाज़ा नहीं होता मैं जो अमल कर रहा हूँ ये अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है या नापसंदीदा। इब्तिदाई तौर पे इंसान का नफ्स इंसान को मलामत करता है। 3 अक़साम है नफ्स की। हमारा जो दुश्मन है ना इस वक्त, वो 2 तरह के हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जो है वो शैतान है, हम उसकी बात तो करते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन जो इंटरनल है, और वो दुश्मन शैतान का भी दुश्मन है, क्योंकि शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से किसने रोका था? तब तो शैतान नहीं था। उसे किसने अगवा किया? उसे नफ्स ने वरगलाया। और ये नफ्स अगर गुनाह पर दिलेर करता है तो उसे कहते हैं नफ्स अम्मारा। अमर यानी हुक्म, अम्मारा बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला, फरमाइश पे फरमाइश करने वाला, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ नहीं तौबा कर लेंगे। और फिर अगर बंदा नेक अमाल करे और तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, तो फिर उसका नफ्स अम्मारा से कन्वर्ट हो जाता है नफ्स लव्वामा की तरफ। कुरान में अल्लाह ने इनको अलग अलग से बयान किया। लव्वामा नफ्स इंसान को अंदर से आवाज़ देता है कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है। वो जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, इंटरनल, उसे जो इंडिकेशन मिल रही है, जो इंडिकेट किया जा रहा है उसे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ये नफ्स लव्वामा है। और अगर नफ्स लव्वामा की बात पे बंदा कान धरना शुरू कर दे
तो डेफिनेटली अगला जो स्टेज है, जो औलिया अल्लाह का है, अल्लाह के प्यारों का, अल्लाह के महबूब बंदों का है, वो है नफ्स मुतमइन्ना का। वाह वाह। फिर इंसान का नफ्स उसे न बुराई का ऑर्डर देता है, न उसे इंडिकेट करने की जरूरत पेश आती है, क्योंकि उसका नफ्स अल्लाह की रजा पर राजी और मुतमईन हो जाता है। फिर उसे इबादत में लज्जत मिलती है, उसे अल्लाह की फरमा बरदारी में सुरूर मिलता है। और हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर मैं कैसे समझूं कि नेकी क्या है और बुराई क्या है, मैं एक लिस्ट बना लूं कि ये गुनाह है और ये नेकियां हैं। मेरे करीम आका ने वो आफाकी एक कानून हमें दे दिया, फरमाया महा कफी सदरे का फहुवा ज़ंबुन, वो शायद जो तेरे दिल में खटका डाल दे वो गुनाह है। सुभान अल्लाह। जब कोई काम करने लगो और अंदर से आवाज है, नहीं ये क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, और ये अंदर से जो आवाज आई है ना, खटका लगा है, ये बता रहा है कि गलत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। और वो तब रुक गए तो समझ बंदा मौत। बहुत खूबसूरत अंदाज से बहुत आपने बेहतरीन है। इसको हमदानी साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, हमदानी साहब हम ज़रूर चाहेंगे कि आप भी इस हवाले से कुछ बात करें। ऑब्वियसली तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से भी, और आज की रात की कद्र मंज़िलत बेशक बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से अभी हमारे मुफ्ती अल्लामा साहब भी बता रहे थे कि बड़ी रहमतों वाली और अपने रब से रुजू करने वाली रात है। कुछ भी आप ऐड करना चाहें? देखिए जी, अल्लाह ताला का ये बड़े इनाम है, वो बड़ा रहीम व करीम है। उसने जो कुछ बनाया हमारे लिए बेहतरी के लिए बनाया है। उसका तो घर कोई नहीं है, लेकिन खाना काबा हमारी बख्शिश के लिए बनाया, हम लोगों को तवाफ़ के लिए बनाया कि वहाँ जाके अपने गुनाह, वहाँ भी यहाँ भी माफ़ियाँ मांगे, वहाँ भी माफ़ियाँ मांगे। तो ये रात भी इसी तरह कई और, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे, और भी कई ऐसे अल्लाह ताला ने मौके रखे हैं गुस्ताखी दूर करने के लिए, माफ़ियाँ मांगने के लिए। तो उन्हीं में ये शब कदर भी जो बहुत अहम रात है, जिसमें हज़ारों नेकियों का अल्लाह ताला सवाब देता है। और वैसे भी अल्लाह ताला का हम उसकी नेमतों का, रहमतों का शुक्र अदा नहीं करते, ना शुक्री करते हम। पुरानी आयत भी आगे इंसान ना शुक्रा है, 1400 साल पहले आ गई, न इंसान ने रब्बी इंसान ना शुक्रा। अल्लाह ताला जो कुछ अता फरमाता है वो शुक्रिया नहीं अदा करते हम। जरा सा कुछ नहीं मिलता तो हम ना शुक्री फौरन ना शुक्री हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो अता होता है वो उसकी रहमत होती है, जो नहीं अता होता वो उसकी हिकमत होती है। बेशक। तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र में जो खुश होता है, माफ़ी मांगी जाए तो उसमें भी वो राज़ी होता है, फिर और मेहरबानी। आप हमारे लिए एक सेलिब्रिटी भी हैं, क्योंकि नातों को लेकर हमने आपको पीटीवी के दौर से आपको हमने देखा माशाल्लाह, और अभी तक आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कायम है अपनी जगह पे, जो सबसे खूबसूरत बात है। ये अल्लाह का इनाम है और उसके नबी की रहमत है। नात को लेकर कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सिलसिला जिस पे आज भी आपको शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने मुझे ये सादत दी और नात मुझे वहाँ लेके गई, ज़रा कुछ हमें इस हवाले से बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे याद आ गया। एक तो वालिद साहब ने मुझे पहले हाफ़िज़ कुरान बनाया था ना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मौसीकी से मना किया था कि रेडियो टीवी पे जाओगे, नात पढ़नी है, मौसीकी की तरफ नहीं जाना, वरना कुरान पाक भूल जाओगे। ठीक। तो उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने 55 साल तरावी पढ़ाने की सादत अता की माशाल्लाह। अच्छा। फिर ये आवाज़ जो आप कह रहे हैं चल रही है, कुरान पाक की बरकत से चल रही है, बरकत से चल रही है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि 83 में वाले साहब भी डिग्री वाले हकीम साहब थे, मैंने भी 77 में हिकमत पास की हुई हकीम भी हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो जी, सेगमेंट आपने मुलाहिजा किया। हमारी काविश कोशिश ऐसी है कि हम दीन के साथ दुनिया की तवज्जो भी आपकी तरफ इस तरीके से कि उसके साथ आप रिलेट कर पाएँ, इंटीग्रेट कर पाएँ इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को दुनिया के साथ। हमारे सेगमेंट सारे उसी जानिब जाते हैं। दुनिया की चूँकि बात हो रही है, और दुनिया में फिर पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, हमारे लिए तो पाकिस्तान ही, और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अहम कंसर्निंग इशू है वो महंगाई का है। ईद आ रही है, गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम इस वक्त ईद को यूं करके देख रहे हैं कि ईद कहाँ है, क्योंकि जब तक गुर्बत है, जितनी महंगाई है, ईद कैसे मनाएंगे गरीब लोग। अब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ईद का दिन कैसे गुजरे, लेकिन महंगाई हाथ नहीं आ रही। और जो महंगाई का तोहफा है ना वो मिलना शुरू हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी लड़ाई है जी, वो जारी है, उसमें वो मसरूफ़ है। आवाम को तो पूछने वाला कोई है ही नहीं। महंगाई है कि बेलगाम है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो इस खत्ते में बात की जाए तो महंगाई जो है वो डिफॉल्ट ज़्यादा श्रीलंका है, उससे भी आगे। पेट्रोल तो 10 रुपए सस्ता हो गया ना कुछ दिन पहले, महंगा। अच्छा, महंगा हुआ है। ओके, आपकी याददाश्त भी महंगाई के साथ चली गई है। अच्छा जी, महंगाई ने जी आवाम की ज़िंदगी को जीरन तो कर रखा है। इसके बावजूद ईद से पहले हुकूमत ने 15 अप्रैल को, आपको पता है, पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया था। और आज के बाद 10 रुपये, सॉरी, और आज के बाद LPG भी इस वक्त 10 रुपये फ़ी किलो महंगी हो जाएगी, कर दी जाएगी, जिससे महंगाई का जो एक तूफान है, और इसको आप कह लेना एक झक्कड़ में बदल जाएगा, झक्कड़ में बदलने का। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। IMF मुआहिदा
कब से हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। वजीर आजम कहते हैं कि IMF की हर शर्त माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। शर्त मानी ही नहीं है अभी, क्या मान के अब तो लगता है हम सुन के थक गए हैं कि हम इतनी शर्तें मान चुके हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। लेकिन महंगाई नहीं बदली। हाँ, सब बदल गया डॉक्टर खाकान, महंगाई नहीं बदली। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, और आप खैरियत से हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Good to be with you guys. I'm fine. But you're right. महंगाई नहीं बदली, बल्कि लास्ट टाइम आई थिंक हमारी बात हुई तो ईयर जो मंथली महंगाई थी वो शायद 27-28 थी। तो पिछले माह का फिगर आया वो 35 के करीब आया। So obviously it is very hurtful for the people। और जो फूड इन्फ्लेशन है जो आई थिंक सबसे ज्यादा हर्ट करती है, बिकॉज जो गरीब आदमी है, जो वो आदमी है जिसकी तनख्वाह कम है, जो वो खातून है जो काम करती है और उसकी लो इनकम अर्नर है वो, तो जो उसकी तनख्वाह का ज्यादा पोर्शन है वो चला जाता है अपनी फूड की बास्केट में, यानी कि 40 से 50% जो है फूड बास्केट में, बाकी कुछ घर की चीजों में। वो घर की चीजें क्या है, बिजली और गैस। सो उनका तो बिल्कुल जो बिल है ओवरऑल संभालने का घर को वो तब्दील हो गया है और वो किसी तरह भी एक तो बात यह है कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं कर पाए। तो जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है वो 284 रुपए 50 पैसे आज रुपए की कदर है। जब मैंने आपसे लास्ट बात की होगी तो शायद 260-70 होगा। तो अगर ये बढ़ता है तो आपका पेट्रोल, जो इमरान को याद नहीं रहा था कि 10 रुपए बढ़ गया है, वो 10 रुपए बढ़ जाए। मुझे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से याद था। मैं कह रहा था शायद मेरे असर से किसी को ख्याल आ जाए कि अब अवाम की याददाश्त खोने लग गई है। तो आई मीन इमरान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तो यही भूलना पड़ेगा इसको कि ये इतना बढ़ गया। अब बात यह है कि अगर ये हो जाता प्रोग्राम, कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड हो जाते, कुछ सप्लाई साइड बेहतर हो जाती। दूसरी महंगाई की वजह ये बन रही है कि शॉर्टेजेस हैं। देखिए ना फ्लड की वजह से भी शॉर्टेजेस हैं आपकी, एक ये कलीदी वजह है। उसकी हम मंगवा नहीं पा रहे बिकॉज डॉलर कम है। क्या 4.23 अरब डॉलर के करीब स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या मंगवाएंगे? ये भी बोरोड फंड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉल्यूशंस की चूंकि बात होती है ना, तो हमने जारी बात है फैसले तो हमारे इसी पॉलिटिकल रिजीम में से किसी ने लेने हैं। अभी तो केयर टेकर्स हैं, वी कैन नॉट, हम उनको तो उन पे रिलाई तो नहीं करेंगे। हमारे जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ जो अभी हुकूमत में हैं और एक जो भी हुकूमत में नहीं है, पहले हुकूमत में है, इन्हीं में से कोई होगा जो फैसला करेगा हमारी किस्मत का। तो अभी एक बड़ी तनावर जो राय है वो ये मौजूद है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है इकॉनमी की ठीक होने का। ये एक वो पार्टी जिस वक्त हुकूमत में नहीं है वो ये बात मुसलसल कहती नजर आती है और उसके साथ आपका एक वर्किंग रिलेशन भी रहा है। तो क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का हल, इस तनाव का हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और उसके बाद दूध शहद की नहरें वाकई बहना शुरू हो जाएंगी? कुछ ऐसा हो जाएगा डॉक्टर साहब? इमरान, एक तो आपने बिल्कुल फंडामेंटली ठीक बात की है कि इन्हीं पार्टीज को जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात कर लें तो इन्होंने ही बिल्ड करना है पाकिस्तान का कोई नैरेटिव जो इकोनॉमिक नैरेटिव बने, कोई कागज सामने रखना है। तो पहले हम इस बात को ले लेते हैं। देखिए अब वक्त यह है कि एज सिटीजंस वी मस्ट आस्क देम कि आपने आकर 5 साल में क्या करना है। आपका 5 साल का ग्रैनुलर यानी कि माइक्रो लेवल का प्लान क्या है। देखिए अगर आप इनमें से किसी से भी बात करेंगे, सब कहेंगे प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, लॉस मेकिंग यूनिट्स नहीं रखने चाहिए। पर अगला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि आप कौन कौन से यूनिट अगले 5 साल में बेचना चाहते हैं, आप उनके बेचने के लिए प्राइवेटाइजेशन को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्टीज की है, एज सिटीजन वोटर्स ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ वोट किसी शख्स को या किसी इस बुनियाद पर कि वो हमारी जात से ताल्लुक रखता है या इलाके से ताल्लुक रखता है ना दें, बल्कि हम आइडियोलॉजिकल अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी हमारे लिए वो कर सकती है जो मुल्क डिजर्व करता है। सो ये एक बात आपकी दुरुस्त है इमरान। दूसरी बात यह है कि देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो तो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, पर फर्क जो आ रहा है ना वो है इलेक्शन साइकिल का। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला है वो है कि आपका इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह पहले बहुत दफा पाकिस्तान में हुआ, चाहे वो तब हुआ हो जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सके, और अब इस तरह हो रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स ही हैं वो ये तय नहीं कर पा रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अक्टूबर में अगला इलेक्शन ड्यू है। अब इसकी सर्टेनिटी, यानी कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो आप नहीं कर सकते बिकॉज वो तो एक
बड़ा मुश्किल होगा आमने सामने बैठ के इसको तय करना। आप ये इलेक्शन साइकिल का सर्टेनिटी दीजिए। उससे मतलब ये है कि आपने 90 दिन में कराने हैं, आपने अगले इलेक्शन अक्टूबर में कराने हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज में देखिए ना, ये तो तय हो जा। अच्छा, अगर इलेक्शन साइकिल तय हो जाता है तो एक सर्टेनिटी लोकल भी आ जाती है, आप याद रखें IMF और मल्टीलैटरल्स को भी आ जाती है जी। इससे बढ़ के अर्मिला, जो आपके दोस्त जिनसे आप पैसे लेने जा रहे हैं, और याद रखिए कि ये जो 3 ममालिक है ना, चूंकि मैं इनसे मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से हम इनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि ये हमें पैसे दें और इन्वेस्ट करें और सपोर्ट करें हमें। UAE, चाइना और सऊदी अरेबिया, इसमें पर्सनल ताल्लुक बहुत काउंट करता है, तो ऑब्वियसली वो भी आपके इलेक्शन साइकिल को देख रहे हैं। सो इलेक्शन साइकिल की सर्टेनिटी क्रिएट करना इकोनॉमिक सर्टेनिटी देगा मुल्क, और जब भी होने हैं। मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करता कि मेरा काम पॉलिसी देना है, उनका काम है हमें ये गाइडेंस देंगे हम इलेक्शन कब करेंगे बैठ के, और ऑब्वियसली अब तो कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। बट मैं गुजारिश ये करता हूं, और मतलब विदाउट ओवर स्ट्रेचिंग, कि ओवर जुडिशलाइजेशन ऑफ इश्यूज भी अच्छी चीज नहीं है। जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इशू इनके परव्यू का है, जिसकी ये हम एज सिटीजंस पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, मतलब अगर आप मुझे कहें कि यार आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं तो आप सॉल्व करेंगे ना ये मसला, कि जाके आप कहीं कोई और सॉल्व करें। इनकम्बेंट्स विद ये और इन, अच्छा पावर आप कब लूज करते हैं, देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पावर दे देंगे तो आप पावर लूज कर देंगे। अगर ये पावर खुद रखते हुए तय कर देंगे तो कोई भी इनसे आपकी बात से गैर मुत्तफिक हुए, ये हो नहीं सकता कि आप मुत्तफिक ना हो। माशाल्लाह बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड ओपिनियन आपकी हमेशा से होती है, पता नहीं हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती। ये आए और आपने कहा ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो तो हो ही नहीं सकता कि कैसे हो सकता है कि जाती मफाद को छोड़ के मुल्की मफाद को देख लें हमारी पार्टियां, ये नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच योर टाइम, आज थोड़ा शॉर्ट था, आइंदा जरूर वक्त दीजिएगा तो इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डॉक्टर साहब जरूर बात होगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। खैर आप बांट सकते हैं, आप खैर की तलब कर सकते हैं, अगर आपके दिल में हो तो यकीनी तौर पे फिर खैर मिलने में कोई देर नहीं है, जो कि रमज़ानुल मुबारक है और आखिरी अशरा है। अक्सर हम छोटे छोटे जो अमाल है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं भाई, और हम बड़े अमाल बड़ी नेकियों की तरफ भागते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकियों की तो एक तकसीम कर रखी है, हमारे आसपास अल्लाह ने फैला रखी हैं। ऐसी ही नेकियों में से एक बेहतरीन नेकी किसी को रास्ता देना है या किसी के लिए अपनी जगह छोड़ना, और उससे भी बेहतरीन उसका दर्जा है जब आप किसी एम्बुलेंस के लिए जो किसी मरीज़ को लेने जा रही हो या लेके आ रही हो उसके लिए रास्ता दें। पूरी दुनिया के अंदर हम देखें, मगरिब के अंदर ख़ास तौर पर जो मुसलमान कौमें नहीं है लेकिन तहजीबी याफ्ता हैं, कि पूरी की पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती है, निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है अगर कोई एम्बुलेंस सामने आ जाए, कि क्या पता हमारे इस एक लम्हे की ताख़ीर की वजह से कहीं किसी की जान ना चली जाए। लेकिन ये रवैये हमारे यहाँ मिला देखने में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये रवैये हैं ही नहीं, हम जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो अपनी ज़िंदगी तो आसान है ही, दूसरों की भी आसान है। आज अफेरा फैज़ ने मेरा पाकिस्तान जो हमारा सेगमेंट है इसी हवाले से किया है कि एम्बुलेंसेस को जो चैलेंजेस भी होते हैं और किस तरह से हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ किसी तड़पते मरीज की जिंदगी की पुकार होती है। ड्राइवर जो इस एम्बुलेंस में मौजूद होता है उसकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि मरीज की जान बचाई जा सके। पूरी दुनिया में एक मैकेनिज्म है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ ये नेक अमल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आज मैं ईद एम्बुलेंस सर्विस के साथ मौजूद हूँ और इनके साथ आज मैं लाहौर की सड़कों पर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि पाकिस्तानियों का एम्बुलेंस के हवाले से क्या रवैया है। मुझे ये बताएं कि जब इमरजेंसी की कॉल आती है और एम्बुलेंस निकलती है तो उसमें कितने लोग मौजूद होते हैं? 2 लोग होते हैं एम्बुलेंस में। अच्छा। और जाइब कुआं पर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 से 8 मिनट जो है वो दरकार होता है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल लाहौर की बात करूं तो लाहौर में एम्बुलेंस का निज़ाम कैसा है? जब सड़कों पे बाहर आते हैं तो सड़कों पे इतना रश होता है कि सायरन बजाने के बावजूद भी एम्बुलेंस को बहुत कम लोग जो है वो रास्ता देते हैं। ऐसा ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जो होती हैं वो लगी होती हैं, अगर गाड़ी उसमें फंस जाए उस रश में तो फिर वार्डन आज़ाद को भी चाहिए कि जहाँ एम्बुलेंस का सायरन बजे
वो जहाँ पे सिग्नल उन्होंने खोला है उसको 1 मिनट के लिए मज़ीद टाइम दे दें ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पर एक एम्बुलेंस फंस जाती है तो बाकायदा उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है उस सिग्नल को क्रॉस करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक की वजह से, लोगों की लापरवाही और बेहिसी की वजह से किसी की जान इसी एम्बुलेंस में जो है वो चली गई? कई दफ़ा ऐसे हालात हुए हैं कि रोड ब्लॉक है तो कई लोग जो हैं वो वक्त पर ना पहुंचने से उनकी जो है डेथ हो जाती है। इसमें हम कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, हम वन में भी चले जाते हैं ताकि उस मरीज़ की जान बच सके। नाज़रीन, अब हम आपको एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस जब सड़क पर गुजरती है तो लोगों का उसके साथ रवैया कैसे होता है। इसके लिए हम आपसे पहले ही माजरत चाहते हैं। कई लोग होते हैं वो रास्ता देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो रास्ता देते नहीं हैं। कई दफ़ा तो कई लोग गले पड़ जाते हैं। खाली गाड़ी जब सायरन लगाती है, कई लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि खाली गाड़ी जो है वो क्यों आप सायरन बजा रहे हैं। आपकी सर्विस के दौरान क्या कभी कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने आपको भी अंदर से झंझोड़ दिया हो? एक बाल्टॉन के इलाके में एक ब्लास्ट हुआ था, एक खातून की डेड बॉडी एक गाड़ी के नीचे जो धमाके से चली गई, तो उसकी बॉडी हम निकाल रहे थे, मैं और मेरे साथी जो थे। मैंने जब उसके बाजू पकड़े वो औरत तो डेड थी लेकिन उसके हाथ में एक बच्चे का बाजू था लेकिन बच्चा नहीं था। नाज़रीन, यकीन करें, जब मैंने ये बात सुनी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बतौर मुहज़्ज़िब कौम, बाशऊर कौम, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही हमारा पहला फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? हमें उसको रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में जा रहा होगा तो हम उसका रास्ता ब्लॉक करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। ज़रूरी है इंसानियत का बचाना ना, जिसके ऊपर इंसानियत होता है ना वो कभी भी इस तरह नहीं करने और रास्ता ज़रूर देते हैं। आपको नहीं पता कि उसमें कौन है, कितना सीरियस है, और हो सकता है कि आपका कोई अपना अजीज़ भी हो सकता है। सबका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि रोड में अपनी गाड़ी साइड पे आहिस्ता करके साइड पे करें और एम्बुलेंस को रास्ता दें सबसे पहले। तो जब आपको कॉल आती है तो एक ड्राइवर पे कितना प्रेशर होता है? ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ड्राइवर की यही कोशिश होती है कि हम फ़ौरन मरीज़ को किसी तरीके अस्पताल पहुँचाएँ। अच्छा, कोई ऐसे रास्ते या कोई ऐसे इलाके लाहौर में हैं जब एम्बुलेंस को पेशेंट तक पहुँचने और फिर अस्पताल पहुँचने में ताख़ीर का शिकार करना पड़े, और आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? शदारा चौक हो गया, दाता साहब हो गया, उसके बाद जो फाटक है वामिया कॉलोनी वाला, गाजी रोड है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो नाज़रीन, इस इशारे पर हमने SP ट्रैफिक सदर लाहौर आसिफ सिद्दीकी साहब को इनवाइट किया, जिनसे हम चलकर जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का एम्बुलेंस के हवाले से क्या क्या इकदाम हैं और उनका रवैया कैसा होता है जब वो एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसे हुए देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पर मौजूद होते हैं वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता कैसे क्लियर करवाते हैं? ये हमारी SOP है, और ये इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए हम रेड सिग्नल को भी हम जो है उनके लिए ग्रीन समझते हैं, और जिस लेन में वो आ रहे होते हैं उस लेन को हम चलवाते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। अगर वो फ्रंट पर आए तो फौरी निकल जाती है, अगर रेयर पर कुछ पीछे फासले पे आए तो हम उसको निकलवाते हैं। सिक्योरिटी मूवमेंट्स, VIP मूवमेंट्स पे भी एम्बुलेंस को प्रायोरिटी है। अगर हमें CM की मूवमेंट को रोकना भी पड़े तो हम रोक कर एम्बुलेंस को निकाल देते हैं, क्योंकि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। तो इस नाते से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम इस पर सख्त SOP रखे हुए हैं। हम मगरबी ममालिक की बात करें जहाँ पे हम कहते हैं कि निज़ाम जो है वो बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पर अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो आपको चालान का सामना करना पड़ता है, और मज़े की बात यह है कि चालान मरीज़ की हालत के ऊपर होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के कवानीन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में वो स्टार्ट किए जाए? चालान से बचने के लिए ये अमल करना चाहते हैं, अदरवाइज़ हमारे में इंसानियत वाली बात नहीं है। आवाम को चाहिए खुद से इस बारे में सोचे। दूसरा, हम भी इसको जो है ये सख्ती से इसको निपटेंगे इंशाल्लाह ताला, कि जो भी जिस किस्म की अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 109 में उसको रखना चाहिए जिसने रास्ता रोके रखा। सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर शाहराहों पर एम्बुलेंस के लिए एक अलग से रास्ता जो है वो मुख्तस कर दिया जाए? एक थॉट ये भी है कि जहाँ कहीं मेट्रो ट्रैक अवेलेबल है उसके ऊपर एम्बुलेंस को सहूलत, वहाँ पर अब एम्बुलेंस को वहाँ पर गुजारना चाहिए। पूरे लाहौर में 8000 से ज़ायद जो कैमरास हैं वो इंस्टॉल है सेफ सिटी की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि उन कैमरास की मदद से भी किसी की जान बचाई जा सकती है जो एम्बुलेंस में होता है? जी डेफिनेटली बड़ा हेल्पफुल है,
सेफ सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़ा वाइटल रोल अदा कर रही हैं। एम्बुलेंसेस में अगर जो 15 पर इतला दे दें तो हम 2 तरह से उनकी इमदाद हो सकती है। एक तो एम्बुलेंस पे जिस तरह हमने रास्ता ऐप है हमारी, अगर उसने रास्ता ऐप की होगी तो आपको रूट प्लान दे देगा उसके ऊपर कि आपके इस रास्ते से जाएं आप हॉस्पिटल, ये रास्ता क्लियर है। इसके अलावा अगर वो 15 पे भी कॉल कर देता है तो वो हमारे ऑपरेटर्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारे सेक्टर इंचार्ज बीट अफसर को फौरी कहेंगे कि भी इस तरफ से एम्बुलेंस आ रही है, सिग्नल चल रहा है तो इलेक्ट्रिक मैनुअल कर लें, इस साइड को ग्रीन कर दें ताकि ये चलती रहे। थैंक यू सो मच। एम्बुलेंस के सायरन को किसी तड़पते हुए मरीज की कराह से ताबीर देना गलत नहीं होगा। मरीज की तकलीफ, उसका दर्द, उसके कर्ब को एम्बुलेंस के सायरन के साथ ढल कर आपके कानों तक मुंतकिल होना चाहिए। खुदारा दूसरों का एहसास कीजिए, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, ज़िंदगी को रास्ता दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, मेरा पाकिस्तान आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है। इसमें कोशिश करें कि अमल करने की थोड़ी सी, कि अगर एम्बुलेंस देखें तो रास्ता देने की कोशिश करें, किसी की जान बच सकती है। इस हवाले से हमने आपको सेगमेंट दिखाया। अब ट्रांसमिशन का आखिरी हिस्सा है, इसमें आमना किचन में तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर तौर पर फॉर्मेशन में बिजी हैं, प्लेट्स की फॉर्मेशन। तो आमना अब क्या चल रहा है आपके किचन में? बस हलवा निकाल रही हूँ आपके सामने, आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा, मेरी कोशिश थी कि गर्म रहे अफ्तारी के करीब तक, जितनी देर तक। ये देखिएगा माशाल्लाह, घी माशाल्लाह अच्छे से उसने छोड़ दिया है। और जी रेसिपी कार्ड भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आमना ने जो दाल का हलवा बनाया है उसकी तमाम इसमें क्रश कोकोनट और ये नट्स हैं कुछ चॉप। आमना, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया जरा उनके लिए तेजी से बताएं। मैं बता देती हूँ, दाल को हमने भिगो लेना है, 3 से 4 घंटे बहुत होता है। उसके बाद उसको पानी में मैंने बॉईल किया। कुछ लोग इसको दूध में भी बॉईल करते हैं, अच्छा। बट उसमें फिर हम बाद में दूध नहीं डालेंगे। मैंने इसको पानी में बॉईल करके उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें आप। उसके बाद उसको आप देसी घी के अंदर, हमने घी में अपना भून दिया है इसको, और भून के उसके बाद उसमें चीनी ऐड कर देंगे, देन फिर उसके अंदर दूध डाल देंगे। उसके अंदर वो अच्छे से हमने उसको पकाना है जब तक कि वो इस फॉर्म में नहीं आ जाता। घी छोड़ देगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा हलवा, तो हलवा रेडी है। अब जल्दी से मैं ड्रिंक बना लेती हूँ। आज हमने स्ट्रॉबेरी पंच बनाना है। स्ट्रॉबेरी पंच जी, ये मेरे पास फ्रोजन बल्कि फ्रेश ही स्ट्रॉबेरीज हैं। आज तो इनको डाल लिया मैंने, पहले जाती आखिरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी पानी में ब्लेंड कर लिया। 1 सेकंड बस। ये देखिएगा, ये अब इसमें मैं ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। पंच ये इसलिए है, ये इसके अंदर आप ऑरेंज जूस ले लें, मिक्स जो कॉकटेल है ये डाल लेंगे ग्लासेस में डाल के, देन इसमें जो भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक आपको पसंद हो वो ऐड कर लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, रेड और ऑरेंज। सो एनी सोडा ड्रिंक, सोडा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर कुछ भी। स्ट्रॉबेरी अच्छी कितनी लग रही है ग्लास पे लगी हुई। मैंने ये थोड़ा सा डाला। सो दिस इज द रेसिपी कार्ड राइट इन फ्रंट। ये तो बहुत ही आसान है जी। स्ट्रॉबेरी माल्टे का जूस, चीनी। तो मोस्टली कोशिश होती है कि कुछ इस तरह के क्विक एंड इजी हो, आइस अच्छी सी आप डाल के इसको सर्व करेंगे तो, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज जूस आपको पता है अफ्तारी में ये वाली चीजें जो है वो बहुत हमारे लिए। चले कचौरी का फौरन बताएं, यू गॉट 20 सेकंड्स। जी, कचौरी के लिए मैदा ले लिया, उसको गूंद लिया मैंने सॉल्ट और घी डाल के, और साथ में आलू बॉईल किए थे, उनके अंदर मैंने सीजनिंग कर ले, और साथ में उसके अंदर प्याज चॉप डाल के, हरी मिर्च डाल के, और मैंने आपके सामने उनकी शेप बनाई है और उनको पैन में जबरदस्त। इसका भी रेसिपी कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें खवातीन और हज़रात रेसिपी कार्ड, थैंक यू ताकि आप बना सकें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त रेसिपी बता दी। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।